Hello students, welcome to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and we have arrived to the last lecture of our medieval history series और जो सबसे factual कहना चाहिए part था वो मैंने इसीलिए end में रखा because there is nothing much to know. More and more you will understand or rather you will get the facts right in this part of Bhaktism and Sufism. Definitely you will gain a lot. So without taking much time, let us start that. So पहले बात करेंगे भक्तिज्म की और फिर बात करेंगे सूफिज्म की. Now this bhakti movement. So basically this bhakti movement, it is stressed with the mystical union of the individual with the God. So और ये काफ़ी वक्त से हिंदुस्तान में था. तुर्कों के आने से पहले भी ये चीज़ थी और इसमें बेसिकली जो एवोल्यूशन है वो फॉर्म्स ऑफ वर्शिप का है. पोएटिक सेंट्स दे इमर्ज्ड एज लीडर्स अराउंड होम दे डेवलप्ड अ कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज. हम आगे चल के देखेंगे कबीर होंगे, रविदास होंगे, दादू दयाल होंगे. तो ये वो लोग थे जिन्होंने बेसिकली जो द यूनियन और द जो मिलाप है मनुष्य का ईश्वर से, ये उसकी बात करते थे. These traditions also accommodated and acknowledged women of the and the lower caste. So ये एक patriarchal society थी वो और एक जो caste ridden society थी वो, इन दोनों के खिलाफ जो है ये movement basically था और इन्होंने बहुत अच्छे से rather welcome किया किसे women को और lower caste basically को जो है उनको, and liberation within the orthodox ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दूसरे धर्म में नहीं जा रहे हैं, जैसा हम जैनिज्म और बुद्धिज्म के दौर में देखते हैं कि लोग जो है दूसरे धर्म को मान रहे थे. उन्होंने कहा नहीं, हम इसी धर्म में हैं लेकिन हम जो है इसके अंदर रह के ही इस लिबरेशन की बात करेंगे. ये जो भक्ति मूवमेंट है ये काफ़ी जो अगर आप इसका ब्रॉडर क्लासिफिकेशन देखोगे तो दो पंथों में बटा हुआ है. एक है सगुणवाद और एक है निर्गुणवाद. सगुणवाद मीन्स विद एट्रीब्यूट्स एंड निर्गुण मीन्स विदाउट एट्रीब्यूट्स. जिसमें जो सगुणवाद है उसमें शिव, विष्णु, इन जैसे देवी देवताओं की जो है वो पूजा होती है, कृष्ण की. और इसके बाद तो ये सगुण के अंदर ही फिर शैविज्म और वैष्णविज्म वाला कंसेप्ट आता है. लेकिन जो निर्गुण भक्ति है उसने कहा कि नहीं, द वर्शिप हैज टू बी इन द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म. सो ये बेसिक इनका आइडिया था. सगुण और निर्गुण जो ये डिफरेंट कहना चाहिए सेंट्स थे जो भक्ति मूवमेंट के. पहले हम बात करते हैं साउथ इंडिया की. तो साउथ इंडिया में ये बहुत पहले आ चुका था, मतलब 7th और 9th सेंचुरी के वहाँ पे भी हम नए रिलीजियस मूवमेंट्स को हम देखते हैं. तो नयनार्स और अलवर्स ये जो हैं, तो नयनार्स वर लाइक द शिवाइट्स और ये जो थे वैष्णवाइट्स थे. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दे केम फ्रॉम ऑल दोज कास्ट जिनको अनटचेबल कहा जाता था, उस वो वाले कास्ट के लोग भी इसका हिस्सा थे. सो दैट इज व्हाट we have to understand here this. So कौन कौन सी कास्ट, जैसे पुलियार थी, पन्नार्स थे, ये उस दौर में साउथ इंडिया में इन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था. तो ये लोग भी इसका हिस्सा थे. नो डाउट द आइडियल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज संगम लिटरेचर. तो संगम लिटरेचर इज दैट पार्ट ऑफ तमिल लिटरेचर ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा. तो संगम टाइम पीरियड था, वहाँ पे जो हुआ उसमें वहीं से बेसिकली ये सेंट्स और ये आइडियोलॉजी जो है वो निकल के आती है. द नयनास एंड द अलवर्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग exquisite poems, praise of deities, enshrined the villages and visited and set them to music. तो ये क्या करते थे, ये पोएटिक जो सेंट्स थे ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और अपने पोएम्स में जो वो ईश्वर की भक्ति दिखाते थे उसको वो जगह जगह गा के और सुना के, और कई जगह गांव में रुक जाते थे, वहाँ लोगों को समझाते थे. सो दिस वाज देयर मोड ऑफ
द डिस्पर्सल ऑफ द आइडिया। अपने ट्रैवल के दौरान जब ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, ये जो अलवर्स और नयनाज हैं, ये अलग अलग उसमें जाते थे और श्राइन्स में जाते थे, और वहाँ पे ये धीरे धीरे जहाँ ये जाने लगे, ये जो अबोट्स थे, ये जो श्राइन्स थे, ये क्या होने लगे, दिस बिकेम द सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज। एंड दिस कॉम्पोजिशन ऑफ, तो वो जो मंदिर के अंदर मतलब भजन गाना, तो ये जो भजन है, इसका जो कंसेप्ट है वो यहीं से आता है कि जो सेंट्स उसमें गाना शुरू करते थे, और वही पोएम्स और वही पोएटिक कॉम्पोजिशंस जो हैं वो मंदिरों में भी एज अ पार्ट ऑफ रिचुअल होने लगे। Another anthologies of composition by Alvas and Nayanars, the Alvas, that is the Nalai Hira Divya Prabandhan. It was frequently described as the Tamil Veda, thus claiming that the text was of significance as the four Vedas. So, जो तमिल लिटरेचर में या तमिल कल्चर में ये नलायेरा दिव्य प्रबंधन, this is like their Vedas. So this is the list of famous Nayanar and the Alvars. So नाना संबंधार, कराईकल अम्माई, इधर से आप देखोगे तो पेरियलवर, तिरुमंगाई, ये सारे जो लोग थे, ये इस these are all Nayanars and these are all Alvar saints. लेकिन जो प्रोमिनेंट भक्ति मूवमेंट है, उसकी जो उसका जो एक पायनियर माना जाता है, वो शंकराचार्य को माना जाता है। He was born in a Brahmin family at Kaidi in Malabar 788 AD, और इन्होंने जो मोनोइज्म की बात की या अद्वैत की बात की, मीन्स देयर इज अकॉर्डिंग टू हिम द सेपरेशन ऑफ गॉड एंड द फिनोमिनल वर्ल्ड वाज ड्यू टू द इग्नोरेंस। तो उन्होंने कहा अद्वैत मीन्स नॉन डुअलिज्म, मतलब उसमें आप कुछ और ऐड नहीं कर सकते। देन the separation of God and the phenomenal world was due to the ignorance and the way of salvation through the realization by means of knowledge, ज्ञान। तो उनके बाद जो है वो 4 मठ एस्टैब्लिश होते हैं। 4 मठ कहाँ? श्रृंगेरी विच इज इन कर्नाटका, द्वारका इन गुजरात, पुरी विच इज इन ओडिशा, एंड बद्रीनाथ। तो ये चारों जो मठ हैं शंकराचार्य के बाद जो है ये एस्टैब्लिश होते हैं, और यहीं से ये भक्ति मूवमेंट और ये जो द आइडिया ऑफ दिस इज, एंड दे बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर, इवन टुडे दे हैव होल्ड देयर इंपॉर्टेंस। उसके बाद जो दूसरे प्रोमिनेंट सेंट थे भक्ति मूवमेंट के, वो थे रामानुज। ही गेव अ साउंड फिलोसॉफिक बेसिस। सो इसमें जो फिलोसॉफिकल एलिमेंट था भक्ति मूवमेंट पे, वो किसने दिया? इन्होंने दिया। और इन्होंने कहा कि अद्वैत नहीं, विशिष्ट अद्वैत, मीन्स अकॉर्डिंग टू विच God is Sagun, and the salvation lies only in the devotion of the God, not only God but the soul and the matter are real. So उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मतलब जो ये सगुनवाद की बात करते थे कि नहीं, अद्वैत नहीं, विशिष्ट अद्वैत, मतलब there are certain characteristics, and जो मोक्ष है, salvation है, वो तभी प्राप्त होगा जब यू आर ऑन द डिवोशन ऑफ द गॉड। और लेटर ऑन ही सेटल्ड एट श्रीरंगम। देन यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज माधवाचार्य, और इन्होंने द्वैत, डुअलिज्म फिलोसफी, तो अद्वैत का काउंटर फिलोसफी जो थी वो थी द्वैत, और इन्होंने अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड इज नॉट एन इल्यूजन बट रियलिटी फुल ऑफ डिस्टिंक्शन, सो बेसिक आइडियोलॉजी थी। फिर निम्बरका आते हैं 12th सेंचुरी में, और ये डुअलिस्टिक मोनोइज्म की बात करता है। डुअलिस्टिक मोनोइज्म मीन्स, एंड he belonged to this dualistic monism philosophy, and he was a worshipper of Krishna and Radha, and he was a younger contemporary of Ramanuj, तो ये आसपास के थे। फिर वल्लभाचार्य जो हैं वो Vallabhachari, who was a Telugu Brahmin born in Varanasi, और इन्होंने जो बात की, ये बात की इन्होंने प्योर नॉन डुअलिज्म की। प्योर नॉन डुअलिज्म मतलब
शुद्ध अद्वैता मीन्स प्योर नॉन डुअलिज्म फिलोसफी। और इनका ये कहना था द गॉड इज वन एंड द कॉज ऑफ ऑल दैट देयर इज इन दिस यूनिवर्स। सो हिज टीचिंग्स आर नोन एज पुष्टि मार्ग और द पाथ ऑफ ग्रेस। और इन्होंने ही ऑल्सो ट्रैवल्ड अ लॉट एंड ही ऑल्सो प्रीच्ड द कृष्ण कल्ट। एंड इन्होंने कृष्ण की ये आराधना करते थे। सो ये थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के बाद रामानंद, अगेन अ वेरी important saint of this bhakti cult, and इलाहाबाद में, प्रयाग में इनका जो है जन्म हुआ। ये भी रामानुज के फॉलोअर थे और he was the first great भक्ति सेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया। और ये राम की आराधना करते थे, जैसे कि हमने देखा शिव थे, विष्णु थे, कृष्ण थे, ये राम की आराधना करते थे। और इनकी जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि इन्होंने हिंदी को एक अपना एज अ मोड ऑफ डिस्कोर्स, जो लैंग्वेज मीडियम ऑफ डिस्कोर्स, जो लैंग्वेज था वो हिंदी का यूज़ किया। एंड अगेन ही admitted people from all caste and he taught against basically this caste। and तो इनके जो फॉलोअर्स थे वो कौन थे? रविदास थे जो कि कॉबलर थे, कबीर जो थे वो वीवर जुलाहे थे, सेना जो थे बार्बर, धन्ना एक जाट प्रेजेंट, साधना बुचर, नरहरी गोल्डस्मिथ, पीपा। तो हर समाज के हर हिस्से से और हर कहना चाहिए जात के जो लोग थे उनको उन्होंने अपना, खुद ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने उस ये जो जातिवाद है इसके खिलाफ, और सारी जाति के लोगों को उन्होंने अपना ज्ञान देने के लिए अपने उसमें लिया। इसके बाद जो है रामानंद के बाद नॉर्थ इंडिया में भी अब देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। फिर वही चीज आ जाती, सगुनवाद और निर्गुणवाद। सगुन में कौन कौन थे? वल्लभाचार्य थे, ठीक है, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य, मतलब जिन्होंने भगवान का एक रूप माना। लेकिन जिन्होंने भगवान का कोई रूप नहीं माना, उसकी मेजर जो प्रोपोनेंट्स थे वो थे कबीर और नानक। कबीर के बारे में बात करें तो बनारस के पास इनका जन्म हुआ एंड इनकी जो परवरिश थी वो एक मुस्लिम जुलाहे ने की। और ही वॉज मैरिड टू लोई एंड हैड 2 चिल्ड्रन। ही वाज कंटेम्पररी ऑफ सिकंदर लोधी। तो आप समझ सकते हो कबीर का दौर कौन सा था। इनकी जो कबीर की जो टीचिंग्स थी उनको, वो मतलब बेसिकली वो भक्ति ही थी। और दोहा और सखी जिसे कहते हैं पोएम्स आर कंपाइल्ड इन अ बुक कॉल्ड बीजक। तो कबीर की किताब जो है बीजक है, उसमें उनके दोहे हैं। और इन्होंने द कन्वर्सेशन बिटवीन कबीर एंड धर्मदास इज कंपाइल्ड इन अमरमूल। कबीर डाइड एट दिस मगहार इन द संत कबीर नगर। एंड जो कबीर पंथी हैं, जो कबीर पंथ को मानते हैं, उनके लिए बीजक आज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। कबीर ग्रंथावली भी है जो दादू पंथ राजस्थान में जो चला उससे जो है वो एसोसिएटेड है। एंड आदि ग्रंथ साहिब में यदि हम बात करें तो उसमें भी कबीर के कई ऐसे कॉम्पोजिशंस मिलते हैं। कबीर की जो पोयम है या जो उनके दोहे हैं वो आज भी, मतलब हम, आई स्टिल रिमेम्बर कबीर के जो दोहे होते थे तो वो हिंदी की किताब में आज भी, तो मतलब आप उनको समझ सकते हैं कि उनका इम्पोर्टेंस क्या था। इनकी जो कबीर की जो दोहे हैं ये सिर्फ एक ज़बान में नहीं, कई ज़बान में मिले, कई लैंग्वेजेस में मिले, कई डायलेक्ट्स में मिले। और इनकी दे आर कंपोज्ड इन द संत भाषा। और उसे कई लोग उसे उलट बंसी भी कहते हैं, द अपसाइड डाउन सेइंग्स। और और इस तरीके से लिखा जाता था दैट एवरीडे मीनिंग इज इन्वर्टेड। सो व्हाट कबीर बिलीव्ड वाज इन अ फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड एंड प्रीच्ड ओनली दैट पाथ टू सैल्वेशन। और भक्ति और डिवोशन ही जो है वो रास्ता बताया उन्होंने वो सैल्वेशन को अचीव करने का। एंड कबीर ड्रू हिज फॉलोअर्स अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। सो ये धर्म, ये जाति हटाइए, ये कबीर जो है ये धर्म से ऊपर उठकर इन्होंने कार्य किया। दादू दयाल, born at Ahmedabad to Muslim parents, and ये कबीर के फॉलोअर थे। और he wanted to unite all divergent faiths in one bond of love, and he founded ब्रह्म संप्रदाय और परब्रह्म
द संप्रदाय टू गिव इफेक्ट टू दिस आइडियल। तो उन्होंने कहा कि नहीं, संप्रदाय जो है वो सब, जो धम्म संप्रदाय मीन्स ऑल बिलोंग टू वन, एंड सुंदरदास एंड रजब वर हिज डिसाइपल्स। और ये राजस्थान के पास इनका देहांत हुआ, और इनके जो भी प्रवचन थे या जो भी इनके वर्सेस थे, दे आर ऑल सेलेक्ट, यू नो, दे आर इन द कलेक्शन ऑफ बुक बानी इन हिंदी। ये दादू दयाल थे। दादू दयाल के बाद चैतन्य, उनका असल नाम जो है वो विशांबर था। बंगाल में थे ये, और बचपन में इन्हें निमाई नाम दिया गया। एंड वंस ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, so he was like given different title. But the most important thing about him is again Vaishnavism through कीर्तन। तो बंगाल में जो वैष्णविज्म है उसके प्रोपगेशन में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। He spread the message of Ragamarg, that is the path of spontaneous love is the best path of salvation. And again, he was a great exponent of the Krishna form of Vaishnavism and adored Krishna and Radha. So ये भी जो है dualistic नॉन डुअलिज्म की बात करते थे। फिर रविदास या रैदास, ये भी रामानंद के डिसाइपल थे। एंड इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में भी जो है उसमें रविदास के जो हिम्स हैं, जो उनके कहना चाहिए कॉम्पोजिशन है, वो हैं। And he was a worship of one infinite God, and he was the one who preached ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा में के भी प्रोपगेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान था। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और कृष्णा तो फिर मतलब he was like कृष्ण कल्ट को पॉपुलराइज करने में। और जैसे उनकी जो सुर सागर थी, सुर सुरावली थी, साहित्य लहरी थी, ये इनके पॉपुलर काम थे, जिसकी वजह से जो उत्तर प्रदेश का इलाका है वहाँ पे जो कृष्ण कल्ट है वो फेमस हुआ। फिर तुलसीदास जी आते हैं, और रामचरितमानस को अवधी भाषा में इन्होंने किया। इन्होंने गीतावली लिखी, कवितावली लिखी, और उसके अलावा विनय पत्रिका, और इनके बहुत सारे ऐसे कॉम्पोजिशन थे। सो इन्होंने भी इस कल्ट को प्रोपगेट किया। देन मीराबाई, रत्न सिंह राठौड़ उनकी बेटी थी, और राणा सांगा के बेटे से जो है उनका विवाह हुआ। लेकिन जो कृष्ण cult of Vaishnavism, so she is a very celebrated saint in this region, और ब्रजभाषा एंड इन राजस्थानी बोथ और कॉम्पोजिशंस वगैरह, तो वो जो है वो कृष्ण की भक्ति में लीन थी। तो ये जो भी किसी भगवान में या किसी डाइटी में, किसी फॉर्म में, एंथ्रोपोजेनिक फॉर्म में अगर वो है, तो वो सगुणवाद का है, और बाकी जो है वो निर्गुणवाद का है। ये if I can zoom it in. So this is the major bhakti scenes that are associated and the regions. So आप यहाँ पे देख सकते हो कि गुरु नानक जो है यहाँ पे हैं। भी हम आगे सिखिज्म को भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश में अच्छा इम्पैक्ट था इस और इस रीजन में, this whole महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान. So here there was a good presence of these bhakti saints, and they played a very important role in this. फिर बात करते हैं बाबा गुरु नानक की. He was born in a Hindu merchant family at Talwandi, ननकाना साहिब, और रावी नदी के किनारे, और ये उस तरफ है, पाकिस्तान में है. बट सूफी और भक्तिज्म में, क्योंकि वो दौर में आप देखोगे पंजाब में सूफियों का बहुत इम्पैक्ट था. सो उन्होंने जो है काफ़ी कुछ, वो भी इधर यहाँ से वहाँ घूमे, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा, और एट द एंड करतारपुर में बाबा नानक का जो डेरा जिसे कहा जाता है वो वहाँ उन्होंने इस्टेब्लिश किया. एंड ही ऑल्सो एक्सेप्टेड पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और जेंडर. और कॉमन किचन, लंगर आज भी जो है मतलब इन पैंडेमिक टाइम्स द लंगर हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट थिंग दैट हैपेंड. सो गुरुद्वारा जो है, पहले जो धर्मस्थल था उसे गुरुद्वारा कहने लगे, मतलब पहले धर्मस्थल था, अब गुरुद्वारा कहलाता है. What Nanak said, he proposed a very simple way to connect
to the divine by remembering and repeating the divine name. तो वो जितनी बार आप जपते रहोगे, नाम जपते रहना, continuation and expressing his ideas, तो वो जो उनके ideas थे, जो वो hymns कहते थे, they were known as shabad in Punjabi. So बाबा ही ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोअर्स इनटू वन कम्युनिटी. उन्होंने संगत की बात की कि साथ में रह के कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर की बात करनी है, कलेक्टिव रिसाइटेशन की बात की. इन 1539 व्हेन ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड, ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स एज हिज सक्सेसर, और ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद. और उसके बाद जो है दैट ही वाज अ पार्ट ऑफ तो इन्होंने जो है ये continue किया, and this practice was followed almost for 2 years. Guru Angad compiled the composition of Baba Guru Nanak, to which he added his own a new script as Gurumukhi. तो गुरुमुखी किसके द्वारा जो है इनको क्रेडिट जाता है? गुरु अंगद जी को जाता है. The three successors of Guru Angad also wrote under the name of Nanak, and all of their composition were compiled by Guru Arjan Dev in 1604. और इसमें जो है शेख बाबा फरीद के भी हैं, संत कबीर के भी दोहे हैं, भगत नामदेव के भी हैं, और this whole compilation in 1706 was authenticated by Guru Tegh Bahadur son and successor Guru Gobind Singh. तो गुरु जो है उन्होंने इसको कहा, और now it is known as Guru Granth Sahib. तो ये सारी चीज़ों को कंपाइल किया गया, and it is the Guru Granth Sahib. About Nanak, he showed a mystic, contemplative bent of mind. उन्होंने कहा कि उनको मतलब अच्छा लगता था साधु संतों के साथ बैठना, और फिर he has his own mystic vision to see the world. और उन्होंने जो भी hymns, जो भी उन्होंने शब्द बनाए और शब्द गाए, और the accompaniment of Rahab, the stringent, मतलब उसके साथ बजा के जो है वो गाते थे. और he attracted large number of people towards him, and his name and fame spread wide before he left this world in 1539. ये भी जैसे सिखिज्म में एक ओंकार की बात करते हैं, तो the one God, and by repeating his name and dwelling on love with and devotion, no one could get salvation without distinction of one could get salvation without. तो उन्होंने कहा कि ये जो मोक्ष है ना, ये जाति धर्म और ये सब के अलावा, जाति और नस्ल के अलावा में बगैर पढ़े भी जो है ये प्राप्त हो सकता है. He also laid a great emphasis on approaching God and through a need of a guru for guidance. तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को एक गुरु की आवश्यकता है, तभी जो है वो उस प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर में जो है वो ईश्वर तक पहुंच पाएगा. He also denounced idol worship, pilgrimages and form observances of various faiths. और उन्होंने मिडिल पाथ की बात की. उन्होंने कहा ना इधर का एक्सट्रीम जाओ, ना इधर का एक्सट्रीम जाओ, ना इतना हो जाओ कि बिल्कुल भगवान में लीन हो जाओ, ना इतना हो जाओ कि जो है बिल्कुल दुनिया भूल जाओ. तो बीच का जो हिस्सा है, बीच का जो रास्ता है, आप उसको फॉलो करो. 10 गुरु हुए सिखिज्म में. तो गुरु नानक देव जी थे, वो सिखिज्म के फाउंडर थे. गुरु अंगद के बारे में इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट. गुरु अमरदास, ही बिगेन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लंगर टू abolish caste system. फिर गुरु रामदास was given the site of Harmandir by Akbar. Guru Arjan Dev, he compiled the Adi Granth, later called the Granth Sahib, but he was executed by Jahangir. गुरु हरगोबिंद ने जो है अकाल तख्त को स्टैब्लिश किया हरमंदिर साहिब में. गुरु हर राय जो है वो सन. गुरु हरकिशन जो है तो गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली में जो है, it is constructed in his memory. Guru Tegh Bahadur, he was executed by Aurangzeb. So गुरुद्वारा शीशगंज पुरानी दिल्ली का वो. And then Guru Gobind Singh, he established the Khalsa and he into a military sect. तो उन्होंने कहा कि अब जो है ये खालिस, जो खालिस मीन्स प्योर, तो उन्होंने बोला अभी खालसा पंथ की स्थापना है, और यहाँ से उन्होंने एक मिलिट्री कैरेक्टर दिया सिखिज्म को. तो जो सिख मार्शल आर्ट्स हम देखते हैं वो भी यहीं से डेवलप होना शुरू होता है. अब बात करते हैं इसके बाद भक्तिज्म की बात करते हैं, इस्लाम एंड सूफिज्म की. तो अभी सूफी कौन थे? दे वर अगेन दीज वर आल्सो मिस्टिक्स. मतलब ये बेसिकली देखा जाए तो ये भक्तिज्म का इस्लामिक फॉर्म था. ठीक है.
दे रिजेक्टेड आउटवर्ड दैट आउटराइट जो रिलीजियोसिटी है, और उन्होंने कहा कि लव एंड डिवोशन फॉर द गॉड अगर आपको दिखाना है तो यू हैव टू शो कंपैशन टुवर्ड्स फेलो ह्यूमन बींग्स। इसका जो बेसिक डॉक्ट्रिन है, जैसे कहा जाता है वहादतुल वजूद मीन्स द यूनिटी ऑफ बीइंग। It is identified as haq. Haq means the creator and khalq means the created. Islam propagated strict monotheism and submission to one God. So this again a monotheist religion. In the 8th and the 9th century, uh, there were different aspects of the Shariat. Shariat means the holy law of Islam and theology of Islam. The religious studies में बहुत सारे नए नए dimensions add होते गए, नए नए dimensions जो है वो develop होते गए, and while the time came and Islam itself became a very complicated religion. ये जो सूफिया है, इन्होंने उसको कहना चाहिए कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में इन अ मोर पर्सनल डिवोशन टू द गॉड, उस वाली चीज की बात की, सिंप्लीफाइड किया इस कॉम्प्लेक्सिटी को। दे रिजेक्टेड दैट इलैबोरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय द मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स। तो वो जो कहते थे काजी और मौलवी के ऐसे रहो ऐसे रहो, उन्होंने बोला नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू यू नो that union with the God much as a love seeker, like the saint of poets, जो saint poets थे भक्तिज्म के, इन्होंने भी अपनी poems अपने वो किए, and a rich literature to the prose including the anecdotes and the fables develop around them. तो उन्होंने अपने उसमें भी, और सेंट्रल एशिया की बात करें तो उन्होंने वो, जैसे आप जो कव्वाली देखते हैं आज के दौर में, तो इनिशियली ये कव्वाली जो है ये इसी का एक फॉर्म था। और लेकिन अगर आप सेंट्रल एशिया की बात करें तो ये सूफिज्म जो है ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं था, ये सूफिज्म सेंट्रल एशिया से आया। उन्होंने कहा कि वी नीड अ सिंप्लीफाइड फॉर्म टू रीच द गॉड, और उन्होंने जो है जो सेंट्रल एशिया के जो इम्पोर्टेंट सूफीस थे वो गजाली, रूमी और शेख सादी, ये वो लोग थे। और इन्होंने कहा कि जो कहना चाहिए the elaborate methods of training are using zikr. The zikr means the chanting of name of God or sacred formula, contemplation, sama singing, raqs dancing, and breath control. So इन्होंने बहुत सारे and everything जो भी इन्होंने कहा कि जो भी होना चाहिए इसे under the guidance of a peer, under the guidance of the a guru or a master. So इसी का impact ये था that silsilas developed in the method in the Sufism. और सिलसिला मतलब it's a series of this peer and murid जिसे कहते हैं। तो peer is the master, murid is the like they call themselves servant. So this was developed, और इसका जो difference था, जो different सिलसिला आए हिंदुस्तान में, और उनका जो मेथड तरीका था, it was different basically in the form of instructions and the rituals and the practice. A large number of Sufis from Central Asia settled in India from the 11th century onwards, or basically this strengthened the establishment of Delhi Sultanate. तो इसमें जो सूफीज वो अपनी इन देयर खानका मीन्स मतलब वो अपने जो असेंबलीज होती थी वहाँ पे, और वहाँ सारे जो भी डिवोटीज होते थे जो होते थे वो आते थे, एंड एवरीवन, चाहे वो रॉयल्टी हो, चाहे नोबिलिटी हो, ऑर्डिनरी पीपल हो, दे ऑल वर ट्रीटेड इक्वली इन दिस खानकाज, एंड इट वाज कंट्रोल्ड बाय अ टीचिंग मास्टर नोन एज शेख. सो एक खानका होता था एंड एक शेख होता था, एक पीर मुर्शिद होता था, और डिसाइपल्स को मुरीद कहते थे, एंड द ओपोनेंट and they appointed a successor known as Khatifa. So they established, और यही सारे जो रूल्स थे, तो यहाँ से एक सिलसिला चला, इसी को सिलसिला कहा गया. तो जब वो शेख चले जाते थे इस दुनिया से, तो उनकी जो टॉम श्राइन थी वो दरगाह कहलाई, और इसी ने पिलग्रिमेज और व्हाट वी कॉल एज जियारत, तो दरगाह पे जाने का जो ट्रेडिशन है वो यहाँ हुआ. जैसे डेथ एनिवर्सरी है, या उर्स है, शादी है, मतलब वॉट एवर. उर्स का मतलब होता है कि जब द यूनियन ऑफ अ सोल विद द गॉड, सो दैट इज व्हाट उर्स मीन्स. और दिस वाज
क्योंकि उर्स का मतलब होता है बेसिकली देयर डेथ एनिवर्सरी, एंड दे बिलीव दैट द सेंट्स वर यूनाइटेड विद द गॉड। मतलब वो ये नहीं मानते थे कि ये मर गए, बोले अब ये नाउ दे हैव अचीव दैट सैल्वेशन, नाउ दे आर यूनाइटेड विद द गॉड। एंड वही मतलब दरगाह पे जाके और जो है दे यूज्ड टू they are often people attributed Sufi masters with miraculous powers that could relieve others of their illness and troubles. Uh, the tomb or the dargah of a Sufi saint became the place of pilgrimage with thousands of people, और ये आज भी यही सिलसिला चलता आ रहा है। अब ये जो सूफी ट्रेडिशंस है इसकी हिस्ट्री में कहाँ कहाँ से मिलती है। द कशफुल महजूब यू नो ऑफ अली बिन उस्मान, सो ये एक एग्जाम है। Hujweri is an example of this genre, and he established a historian to see how the traditions outside subcontinent influenced Sufi through India. उसके अलावा मलफूजात हैं, which means तीन बेसिकली चीज़ें होती हैं। एक होती है मलफूजात, मीन्स द अटर्ड वर्ड। तो जो भी वहाँ पे लोग होते थे, जब सूफी कुछ कहते थे तो वो कॉन्वर्सेशन ऑफ सूफी से उसको नोट डाउन कर लेते थे, obviously उनकी परमिशन के बाद ही, and this has different purposes. So example, it had found different parts of the subcontinent in the Deccan. तो ये जो मलफूजात means अल्फाज से मलफूजात, the root word is अल्फाज to that. So whatever उन्होंने अल्फाज कहे। Then मक्तुहात, मक्ता मतलब मक्तल उसको कहते हैं। So this मक्तब is the पाठशाला या आप कह लो मदरसे का थोड़ा सा और पर्शियनाइज्ड फॉर्म। सो मक्तुहात मीन्स वट एवर इज लिटरली रिटन इन द कलेक्शन ऑफ लेटर्स। तो जो भी वो लिख के देते थे वो दैट इज देयर कलेक्शन, सो वट एवर दे यूज टू राइट। जैसे द लेटर्स नोन एज मकतबू ईमान रब्बानी, सो ये एक नक्शबंदी शेख जो सरहंदी थे उनकी आइडियोलॉजी थी, और मतलब ये जो भी लिख के दूसरे लोगों को या दूसरी जगह पे जो भी पहुंचाते थे, दिस वॉज this maktuhat. And the last is taskara. Taskara means basically to mention and memorize the biographies, the accounts. तो ये जो चीज़ें थी ये major sources बनी to know about the history of the Sufi tradition. जैसा मैंने कहा, फैजी ने भी अपने उसमें मेंशन 14 सूफी सिलसिलों की बात की, लेकिन जो हिंदुस्तान में पॉपुलर हुए वो 4 ही थे, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी और सहरावर्दी। चिश्ती सिलसिला ख्वाजा अब्दुल चिश्ती उन्होंने हेरात में जो है इसको, और हिंदुस्तान में से लेके आया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, who settled in अजमेर। दे बिलीव्ड इन सिंप्लिसिटी एंड पॉवर्टी, मतलब उनका कहना था कि जब तक तुम्हें दुनिया की चीज़ों से लगाव है, तुम जब तक ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो, तुम जो है उस सैल्वेशन को नहीं ले सकते। उसके अलावा प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो वही सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को त्यागोगे तभी जो है तुम उस सैल्वेशन को ले पाओगे। एंड द चिश्ती ऑर्डर दैट बिकेम पावरफुल बाय अडॉप्टिंग म्यूजिकल रेसिटेशंस कॉल्ड समा। सो दैट समा जो होता था कि एक माहौल बन जाता था उस म्यूजिकल उसमें, दैट एवरीवन जो है उस मतलब वो दैट दे कैन फील दैट नियरनेस टू द गॉड। सो दिस वाज देयर। कौन कौन इंपॉर्टेंट सेंट्स थे इस चिश्ती सिलसिले के? सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, 1141 से 1235 तक वो हिंदुस्तान रहे, एंड हिंदुस्तान में जो है इन्होंने किया। सो ही वर्कड अमंग द लो कास्ट पीपल एंड द स्पेंट ऑफ लाइफ हिज सर्विस इन द the helpless and the downtrodden. His two most important followers was शेख हमीदुद्दीन और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यही वही शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं जिनकी ऑनर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया। तो कुतुब मीनार का जब मैंने बताया था कि कुतुब मीनार का जो कुतुब है वो इनका है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का नहीं है। उसके अलावा शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ही वाज बोर्न इन दिल्ली, एंड नागौर इलाके में इनका जो है वो इम्पैक्ट था, एंड ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ सुल्तानुल तारकीन बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बख्तियार काकी, ही केम टू दिल्ली इल्तुतमिश के दौर में, और उससे पहले वहाँ थे, एंड कुतुबुद्दीन वाली बात, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार वाली बात। फिर उसके अलावा जो है शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज शाकार जिन्हें कहा गया,
and he was a disciple of Kaki and was popular known as Baba Farid. तो बाबा फरीद जो हैं वो उनके he worked in that पंजाब वाला region और बलबन जो है वो इनका जो है बाबा फरीद का डिसाइपल था एंड गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके जो हैं वो मौजूद हैं। फिर आते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और 1258 में वो दिल्ली आते हैं एंड ही वाज अगेन बाबा फरीद के वो डिसाइपल भी थे, सक्सेसर भी थे और चिश्ती सिलसिले के बहुत ही नोटेबल सूफी रहे। ही हैड दैट लिबरल एंड टॉलरेंट आउटलुक व्हिच ही गेन्ड फ्रॉम द टाइटल महबूब इलाही, तो वो उनका जो वो था ही इज़ द ओनली चिश्ती सेंट हु वाज अनमैरिड, ये ध्यान रखिएगा। एंड गयासुद्दीन तुगलक की कहानी जो है जब हुई थी तो मैंने आपको उस वाले, एंड इफ यू वांट टू नो दैट जस्ट विजिट दैट लेक्चर जहां हमने तुगलक डायनेस्टी की बात की। खुसरो वंस ऑफर्ड हिम अ लार्ज सम ऑफ मनी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है सब गरीबों में बांट दिया। जब गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि ये पैसा वापस करो तो ही सेड दैट, ये बंगाल कैंपेन वाली कहानी जो है हम उसमें देख चुके हैं। तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया था कैजुअली कि उन्होंने कहा मैं दिल्ली आके देखूंगा वो बंगाल कैंपेन से। तो उन्होंने कहा था हनूज दिल्ली दुरस्त, यहाँ से अभी दिल्ली दूर है और वो कभी टेक्निकली कभी भी जो है वो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो पहुंच नहीं पाया दिल्ली। उसके अलावा शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद जिन्हें चिराग दिल्ली कहते हैं अगेन, फिर सैयद मोहम्मद गैसुदराज जिन्हें कहा जाता है, गुलबर्गा में वो चले गए, तो वो साउथ की तरफ डेक्कन की तरफ जो है वो उनका इम्पैक्ट रहा। एंड ओवर 30 बुक्स ऑफ तसव्वुफ मींस मिस्टिसिज्म, तो उस पे जो है उनकी किताबें हैं एंड हिज लव फॉर द होल सीरीज ऑफ दिस चिश्ती सिलसिला इज वेयर देवर, मतलब वो सिंपल लाइफ जीते थे। उनका कहना था जब तक आपकी मटेरियलिस्टिक जो है दुनिया को नहीं छोड़ोगे ये सैल्वेशन अचीव करना पॉसिबल नहीं है। सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती अकबर के दौर में फतेहपुर सीकरी में रहते थे और शेख कहा ही जाता है कि जहांगीर की पैदाइश जो है वो इनकी दुआओं के मतलब ब्लेसिंग्स ऑफ शेख सलीम चिश्ती। तो सलीम नाम जो है वो अकबर की बेटी का उन्होंने अपने जिनकी दुआओं से वो कहते हैं उनकी पैदाइश भी उसी के उन पे ऑनर में रखा। सो इम्पॉर्टेंट कौन कौन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, ये दिस आई हैव टोल्ड यू। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में, गंज शाकार बाबा फरीद जो है वो अलोधान पाकिस्तान में, उसके अलावा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में, चिराग दिल्ली में। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट सिलसिला है जो बेसिकली पंजाब या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जिसने सेटल डाउन हुआ वो था सहरावर्दी सिलसिला। शेख शाहिबुद्दीन सहरावर्दी जो हैं इसके फाउंडर थे और लेकिन इसको शेख बहाउद्दीन ज़करिया ने पॉपुलराइज किया, द रियल फाउंडर इन इंडिया, एंड ही रिसीव द टाइटल ऑफ इल्तुतमिश, टाइटल फ्रॉम इल्तुतमिश, तो या मींस ही वाज कंटेम्पररी टू इल्तुतमिश एंड ही गॉट द टाइटल ऑफ शेखुल इस्लाम, दैट इज लीडर ऑफ इस्लाम। दे डू नॉट बिलीव इन स्टारवेशन और सेल्फ, ये उल्टा था इनका, ये कहना था दे वर एग्जैक्टली अपोजिट, कि उनको ये कहना था कि आपके पास जब सारी चीज़ें होंगी तो आपकी मीन्स व्हेन यू आर आपके पास सारा मटेरियलिस्टिक दुनिया की जब सारी चीज़ें आ जाएंगी तब आपका दिल, आपको किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं होगी, तो देन यू कैन ईजिली अटेन दैट, मीन्स पॉवर्टी इज नॉट नेसेसरी फॉर अ स्पिरिचुअल लाइफ, सो दे ऑल्सो एक्सेप्टेड रॉयल ग्रांट्स। Chishtis were always reluctant in accepting those royal grants. Then Qadri सिलसिला, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं 1077 से 1166 और ये बगदाद में थे और इसको हिंदुस्तान में जो फेमस किया वो फेमस किया शेख नियामतुल्लाह मखदूम जिलानी ने। Qadris, they were again on orthodox orientation and they had close ties with the ruling classes of the various provincial sultanates. The followers of this order were opposed to music and singing and they wore green turbans. Dara Shikoh, शाहजहां का बेटा जिसको औरंगजेब ने कत्ल किया था, तो he was of this order. फिर नक्शबंदी, ख्वाजा पीर मोहम्मद ने इसको और दिल्ली में इसे ख्वाजा बाकी बिल्ला ने पॉपुलराइज किया।
अंडर द reign of अकबर के दौर में पॉपुलराइज होता है. एंड दिस ऑर्डर रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख अहमद सरहंदी, हु वाज known as this मुजद्दिद अली फैसानी. तो ये उनको कहा जाता है. एंड सो इम्पॉर्टेंट दैट द फिरदौसी ऑर्डर विज द ब्रांच ऑफ सहरावर्दी ऑर्डर. तो उसके बाद जो है ये जैसे जैसे दीगर इलाकों में डिफरेंट प्लेसेस में जाने लगे, वहाँ पे क्या हुआ, ये इस्टेब्लिश होने लगे, इनकी डिफरेंट ब्रांचेस होने लगे, और इस तरीके से सिलसिले बढ़ते गए. सो दिस इज इट अबाउट medieval history. I have tried to cover as much as possible I can in the minimum time. I hope you like the whole series, and do give your valuable comments. And if you have not subscribed the channel, do subscribe it if you're watching it on YouTube. Or if you want to visit further details of our courses, do visit synopsisis.in, जहाँ आपको सारी information and मतलब मिलेगी. और if you want to visit in person, then this is our address, Karol Bagh, near Karol Bagh metro station. You can visit us there. And before ending this, again, the most important thing that you should spread the word that please stop this coronavirus. We can by staying home, maintaining social distancing, mask, wash your hands, and just pray that Almighty just save us from all this pandemic. So this is me signing off. Thank you so much. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.